भाजपा ने एक साजिश के तहत यादव समाज को बदनाम करने के लिए, क्योंकि यादव समाज जो है वास्तव में एक मजबूत जाति है, ताकतवर जाति है, उनके बच्चे भी प्रतिस्पर्धी होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं। मैं भी बार बार सामाजिक मंचों से भी ऐलान करता हूं कि यादव समाज से ईर्ष्या करके कोई जाति, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो यादव समाज से कंपटीशन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। अगर यादव का लड़का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बड़े लोग संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, इनकी माता जी अभी 2 महीना पहले दिवंगत हो गई थी और इनकी पत्नी जसोदा बेन जी अपने सास का अंतिम दर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन जसोदा बेन के घर पर भारी पुलिस लगा करके जो है उनको घर से नहीं निकलने दिया गया, अपनी सास का मुंह नहीं देखने दिया, श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करने दिया। तो जो पहले संस्कारित हो जाए तो दूसरे को संस्कार की बात पढ़ाए तो यह शोभा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मीडिया ट्रायल कराया और जगह जगह उनके बड़े बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी की सरकार पर को लांछित करने के लिए और यादव बनाम गैर यादव के बीच में खाई खोदने के लिए, नफरत की भावना पैदा करने के लिए उसने गलत बयानी करते हुए 86 में 56 यादव एसडीएम का प्रोपगंडा किया। बड़ा खेद की विषय है कि अभी परसों दिन की मैं कार्रवाई देख रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमें तो आशंका हो रही है क्योंकि जिस मठ से वो निकल करके गोरखनाथ जी के मठ से निकल करके आए हैं और खुद गोरखनाथ जी ने जो है उपदेश देते हुए कहा कि अगर कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा देता है तो वह संत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता। और जो देखिए अनृत भाषी हो, मिथ्या भाषी हो, झूठ बोलने वाला हो, छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति करता है, उसे अगर कोई संत कहता है तो वह संत के नाम पर कलंक है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को इशारा करते हुए, आए ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव की जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो यादवों को जो है कि केवल नौकरी दी जा रही थी। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। जो 14 अगस्त 2013 को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परिणाम आया तो जब एसडीएम के पद ही 30 थे तो 86 में 56 यादव कहां से हो गए। और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो 46 और 86 का भी अंतर नहीं मालूम है। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में बोलते हुए 46 में 56 यादव एसडीएम बनाने का आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको घेरने का जो है कि प्रयास किए। बड़ी विडंबना है कि भाजपा ने एक साजिश के तहत यादव समाज को बदनाम करने के लिए, क्योंकि यादव समाज जो है वास्तव में एक मजबूत जाति है, ताकतवर जाति है, उनके बच्चे भी प्रतिस्पर्धी होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं। मैं भी बार बार सामाजिक मंचों से भी ऐलान करता हूं कि यादव समाज से ईर्ष्या करके कोई जाति, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो यादव समाज से कंपटीशन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। अगर यादव का लड़का 2 किलोमीटर दौड़ता है तो लोहार क्वार सुनार के, तेरी तमोली, बरई, बारी, मल्ला, केवट, बिंद के, लोधी के, किसान के, राजभर, चौहान के, चाहे चमार, पासी, दुसादो, खटी, खो, बसफोरो, इनके बच्चों को यह चाहिए कि यादव 2 किलोमीटर दौड़ता है तो मैं 3 किलोमीटर दौड़ूंगा। वह 100 सपाटा मारता है, दंड बैठक करता है तो हमें 150, 200 का करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही जो है नफरत की राजनीति करने के लिए हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी को मैं चुनौती देता हूं कि अगर 2013 में जब यह प्रोपगंडा कराया गया था, मीडिया ट्रायल कराया गया था, बाकायदे जो है कि आज तक के एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी के माध्यम से यादव समाज को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार को एक जाति विशेष की सरकार बताने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ जी 86 में 56 यादव एसडीएम बनाए जाने का अगर सूची पेश कर देंगे तो 5 कालीदास मार्ग में मैं स्वीपर का काम करने के लिए तैयार हूं। अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर गलत साबित हो गए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके पुनः जाकर के जो है कि गोरखनाथ मठ में उन्हें सारंगी बजाना पड़ेगा। इस तरह का जो है कि नफरत की भावना, मैं जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में यादवों की सरकार थी, ये कहते हैं कि सारे पुलिस पीएससी में जो भर्ती हुई यादव जाति के लोगों को ही इटावा के, मैनपुरी के और कन्नौज के लोगों की हुई। आज चल के देख लो गाजीपुर में, मैं गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूं, कोई ऐसा गांव नहीं होगा चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो,
चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, मैं अखिलेश यादव की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं सच की लड़ाई लड़ता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर हमारे पिछड़ों को तोड़ने के लिए, लड़ाने के लिए कोई नफरत की राजनीति पैदा करने का षड्यंत्र करेगा, कोई मनवादी जातिवादी, तो उसको सच उजागर करने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से आक्रामक तौर पर जो है विधानसभा में, बताइए कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा देती है कि तुमने तो अपने बाप का सम्मान नहीं किया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि साल भर पहले आपके पिता जी दिवंगत हो गए थे, क्या आपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लिया? क्या अपने पिता को मुखाग्नि देने गए थे? क्या जब आप अपने पिता को पिता नहीं कह सकते, दूसरे को अपने पिता का, अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखवाए हैं और दूसरे पर जो है कि पिता को अपमानित करने का आरोप लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बड़े लोग संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। इनकी माता जी अभी 2 महीना पहले दिवंगत हो गई थी और इनकी पत्नी जसोदा बेन जी अपने सास का अंतिम दर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन जसोदा बेन के घर पर भारी पुलिस लगा करके जो है उनको घर से नहीं निकलने दिया गया, अपनी सास का मुंह नहीं देखने दिया, श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करने दिया। तो जो पहले संस्कारित हो जाए तो दूसरे को संस्कार की बात पढ़ाए तो यह शोभा देता है। शुद्ध रूप से जो है सामंतवाद को से प्रेरित है और जो ठकुरपन पहले दिखाई देता था, जातिवादी व्यवहार जो समाज में हम लोग बचपन में देखते थे, वही भाषा का प्रयोग जो है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो दिए हैं, यह बिल्कुल निंदनीय है। इस पर शर्म आती है यह शब्द सुन करके कि मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह से ओछेपन को उजागर करे, तो यह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को अपमानित करती है, लांछित करती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, देश के सुभाष चंद्र बोस के बाद एकमात्र कोई व्यक्ति हुआ, महान विभूति हुई, जिसे पूरे देश के लोग, केवल नेताजी कह दीजिए तो लोग जान जाते थे कि मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो नेताजी की देन है कि आज पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग जो सम्मान से जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो यह माननीय नेताजी का योगदान है कि आज लोहार का, कुहार का, मलाह का, केवट का, चमार का, पासी का, वाल्मीकि का, भंगी का, मेस्तर का और बसफोर का, डोम का, खरवार का, अगर लड़का कोई गांव का प्रधान होता है, बीडीसी का मेंबर होता है, जिला पंचायत का सदस्य होता है, मेयर होता है, सभासद होता है, नगर निगम का पार्षद होता है, मुखिया होता है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, तो अगर मुलायम सिंह यादव जैसी शख्सियत अगर पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू नहीं किए होते और नगर निकाय पंचायत चुनाव अधिनियम 1995 लागू नहीं किए होते।